कभी सोचा है कि दुनिया को बदलने के लिए कभी-कभी बस एक छोटा सा नजरिया बदलना ही काफी होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, जहां गेमिंग के लिए बनाई गई एक चिप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। तो सवाल ये उठता है कि ये इनोवेशन, ये नवाचार आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा कुछ बिल्कुल नया बनाना ही है? शायद इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। और यहीं पर आज की हमारी कहानी का पूरा सार छिपा है। ये बात हमें बताती है कि कैसे किसी पुरानी चीज को एक नई नज़र से देखने से ही अक्सर सबसे बड़े बदलाव लाए जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर आई कहाँ से। इस कहानी के केंद्र में है जेनसन हुआंग, एनवीडिया के को-फाउंडर। उन्हें इंजीनियरिंग और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने का जुनून था, और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। देखिए, शुरुआत में एनवीडिया का लक्ष्य एकदम साफ था। उन्हें वीडियो गेम्स की दुनिया के लिए बेहतरीन ग्राफिक्स चिप्स बनाने थे। मतलब ऐसे चिप्स जो गेम्स में तस्वीरों को और असली बना सकें और मोशन को एकदम स्मूथ कर दें। तो एक तरफ तो इस चिप का सीधा साधा इस्तेमाल था, गेम्स को शानदार बनाना, लेकिन इसके अंदर एक छिपी हुई ताकत भी थी, एक सुपर पावर, और वो थी एक ही समय में बहुत सारी कैलकुलेशंस करने की क्षमता। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां इस छिपी हुई सुपर पावर को पहचाना गया। अब देखिए, उसी समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड तेजी से बढ़ रहा था और एआई को एक खास तरह की कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, ऐसी पावर जो उस वक्त के पारंपरिक प्रोसेसर नहीं दे पा रहे थे। एआई की जरूरत का नाम था पैरेलल प्रोसेसिंग। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक ही वक्त पर हजारों लाखों कैलकुलेशंस एक साथ करना, ठीक वैसी ही क्षमता जो एनवीडिया की गेमिंग चिप्स में पहले से ही मौजूद थी। और यहीं पे वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ जो शायद जेनसन हुआंग ने खुद से पूछा होगा। क्या गेम खेलने के लिए बनी एक चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी जरूरत को पूरा कर सकती है? और इस सवाल का जवाब था एक जोरदार हाँ। और इस एक एहसास ने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। जेनसन हुआंग ने वो कनेक्शन देखा जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। उन्होंने ये समझा कि चिप की एक साथ कई कैलकुलेशन करने की जो ताकत गेमिंग ग्राफिक्स बनाने के काम आती है, वही ताकत कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सीखने में भी मदद कर सकती है। ये एक कमाल का आइडिया था। और बस फिर क्या था, एनवीडिया की टेक्नोलॉजी के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया। आज वही गेमिंग चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल साइंस, सेल्फ ड्राइविंग कारें और दुनिया भर की बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स को पावर दे रही हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस कमाल की जर्नी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? चलिए इस पर बात करते हैं। बात फिर से वहीं आ जाती है कि इनोवेशन का मतलब हमेशा जीरो से कुछ नया बनाना नहीं होता। जेनसन हुआंग की कहानी हमें सिखाती है कि असली इनोवेशन तो अक्सर हमारे पास पहले से मौजूद चीजों के लिए नए इस्तेमाल खोजने से होता है। तो एक तरह से इनोवेशन का एक सीधा साधा रास्ता दिखता है। किसी मौजूदा टूल से शुरू करो, उसके बारे में कुछ अलग सोचने की हिम्मत करो और बस उस पुरानी चीज को एक नए और शक्तिशाली समाधान में बदल दो। यही तो एनवीडिया की कहानी का सार है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे चारों तरफ ऐसी कौन सी साधारण चीजें हैं जिन्हें अगर एक नई नज़र से देखा जाए तो वो भविष्य की अगली बड़ी क्रांति बन सकती हैं? सोचिएगा जरूर।